आप देखिए, देखते ही देखते स्मार्ट सिटी बन जाएगी। कुछ लोगों को स्मार्ट शब्द सुनते ही बड़ा परेशानी हो रही है। स्मार्ट सिटी मिशन है, आप उस सवाल को दबा दिया, लेकिन जो बजट आया है 2025-26 का, उसमें उसका कोई प्रावधान ही नहीं, तो क्या मिशन को समाप्त कर रहे हैं आप? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। दोस्तों, मोदी जी सही कहा करते थे, उनका कोई क्या ही कर लेगा, ज्यादा होगा तो झोला उठाकर चल देंगे। अब तो नौबत भी आन पड़ी है, जुमलेबाजी की मियाद खत्म हो चली है। मंचों से बड़ी बड़ी बातें तो कर ली, जनता को सुनहरे ख्वाब भी दिखा लिए, पर उन सपनों को पूरा करते करते सिर का पसीना पैर के अंगूठे तक आ गया, फिर भी काम पूरा नहीं हो पाया। ऐसा ही एक ख्वाब मोदी जी ने जून 2015 में दिखाया था। कहा था, क्यों ना हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएं। क्यों ना हमारे देश में 100 नए शहर बने, आधुनिक शहर बने, वॉक टू वर्क कंसेप्ट के रूप में बने, स्मार्ट सिटी बने, आवश्यकता अनुसार कहीं हेल्थ सिटी बने, कहीं स्पोर्ट सिटी बने, ये स्पेशलाइज सिटी क्यों न बने। भाइयों बहनों, अगर हम चाहें तो हम 100 नए शहरों का सपना आज देश की आवश्यकता के लिए कर सकते। अब ये सपना इतना बड़ा था कि पूरा करने से पहले ही दम तोड़ गया। इस मिशन को बीच में ही छोड़कर दोस्तों मोदी जी तालाबंदी करके निकल गए। बड़े शर्म की बात है कि करोड़ों रुपए और सालों समय बर्बादी के बाद भी योजना पूरी नहीं हो पाई। जानकारी के मुताबिक मात्र 16 शहरों में ही काम पूरा हो पाया। 3 डेडलाइन क्रॉस करने के बाद भी बचे हुए 84 शहरों में करोड़ों का काम पेंडिंग ही पड़ा रहा। एक भारतीय होने के नाते शर्म आती है ऐसे सिस्टम पर, ऐसी व्यवस्थाओं पर जहां समय से तो छोड़िए काम ही पूरा नहीं हो पा रहा और योजना को ही बंद करना पड़ जा रहा है, जबकि पैसे की कोई कमी नहीं है। सांसदों की सैलरी तो लगातार बढ़ाई जा रही है, आम जनता दूसरी तरफ महंगाई का दंश झेल रही है और जुमला स्वामी अपने वादे भी पूरा नहीं कर पा रहे। गजब हाल है। छाते लटका रखे थे, ये देखे आपने? मैंने पूछा, भाई ये छाते क्यों लगा रखे हैं, छाते लटका क्यों रखे सड़क के ऊपर? मुझे बताया गया कि ये स्मार्ट सिटी है। भैया, अगर ऐसे स्मार्ट सिटी बनते हैं तो इंडिया गठबंधन सब जगह छाते लगा देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए क्या बोला था, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, और क्या किया? छाते लटका दिए। ये बीजेपी का कमाल है। बताया जा रहा है कि स्मार्ट सिटी को लेकर महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा काम चल रहा था। वहां 1898 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। दूसरे नंबर पर बिहार था, जिसके लिए 1138 करोड़ रुपए, और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश था, जिसके लिए 772 करोड़ रुपए जारी किए थे। 100 स्मार्ट सिटी वाले मिशन के लिए कुल 1,64,514 करोड़ रुपए जारी किए गए थे, जिसमें से मात्र 45,506 करोड़ रुपए ही खर्च हो पाए। अब मामला ठन गोपाल है, योजना पर ताला लग चुका है। मैं धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे अवसर दिया। अध्यक्ष महोदय, जो स्मार्ट सिटी योजना है केंद्र शासन की, मैं ये कहना चाहती हूँ कि इट्स अ मनी मेकिंग रैकेट। जितनी भी महाराष्ट्र में सिटीज़ है जहाँ पे ये स्मार्ट सिटी लगाई गई है, वहाँ पे कुछ काम नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र में लोकल बॉडी गवर्नमेंट में पिछले 3 सालों से इलेक्शंस नहीं लिए हैं, और इसीलिए जो स्मार्ट सिटीज़ है वहाँ पे अधिकारी जो है और जो स्मार्ट सिटी के कॉन्ट्रैक्टर्स है उनके बीच में नेक्सस है। ना शोलापुर में रास्ते हैं, ना एयरपोर्ट है, ना पानी है। मजेदार बात यह है कि स्मार्ट सिटी पर काम भले ही नहीं हो रहा था, पर इस बात की सियासी होड़ शुरुआत से ही लगी थी कि देखिए हम पूरा कर रहे हैं मोदी जी का सपना। सीएम योगी आदित्यनाथ का यह ट्वीट 17 दिसंबर 2021 का है, यानी यूपी विधानसभा चुनाव से पहले का। योगी जी क्या लिखते हैं? लिखते हैं, देश की 100 स्मार्ट सिटी में 10 स्मार्ट सिटी उत्तर प्रदेश से है। इतना ही नहीं, वो ये भी लिखते हैं कि प्रदेश के नगर निगमों को भी स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित करने की कार्यवाही तेजी के साथ आगे बढ़ाई जा रही है। अब आपको लगेगा कि ये तो पुरानी बात हो गई, तो सीएम योगी आदित्यनाथ के मुखमंडल से स्मार्ट सिटी पर नया व्याख्यान भी सुन लीजिए। 24 अक्टूबर 2024 के दिन योगी आदित्यनाथ जी क्या कह रहे थे, सुनिए जरा। प्रधानमंत्री जी ने स्मार्ट सिटी की बात की है। आज प्रदेश के अंदर 17 सिटी हम स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। क्या हमारा ग्राम पंचायत भी स्मार्ट बन सकता है?
एक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। फिलहाल मामले को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। कांग्रेस खुलकर मैदान में आ गई है। पीएम मोदी के वादों की दूसरी लिस्ट भी निकलकर सामने आई है, जो वादे अभी तक अधर में लटके हुए हैं। अब आप खुद सोचिए, नेता वोट के नाम पर किस तरह से लोगों को गुमराह करते हैं, और फिर जैसा कि मोदी जी ने कहा था कि बाद में उनका कोई क्या ही कर लेगा। एक और जुमले का अंत हुआ। सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन स्कीम को बंद कर दिया है। इस स्कीम के तहत 100 स्मार्ट सिटीज बननी थी। सरकार के ही मुताबिक सिर्फ 16 बन पाई है। 84 स्मार्ट सिटीज में 14,000 करोड़ रुपए का काम अभी अधूरा पड़ा हुआ है। यह अलग बात है कि 10 साल में 3 बार डेडलाइन बढ़ाई गई। आपको याद ही होगा, बहुत ढोल बाजे के साथ 2015 में ये लॉन्च हुई थी। 2016 में 60 स्मार्ट सिटीज बनाई गई की बात थी। फिर उसमें 30 और ऐड करी गई, फिर 10 और ऐड करी गई। होते होते 100 स्मार्ट सिटी मार्च 2023 तक बननी थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। सरकार के ही मुताबिक सिर्फ 16 बन पाई है, और उसकी भी असलियत अभी आपको बताते हैं। लेकिन 84 सिटीज में 14,000 करोड़ रुपए का काम अधूरा पड़ा हुआ है। तो स्मार्ट सिटी का मापदंड क्या है? कैसे एक सिटी स्मार्ट सिटी बनने की बात थी? पहली चीज, जल और बिजली की पूरी आपूर्ति, एडिक्वेट सप्लाई ऑफ पावर एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा, सैनिटेशन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तीसरा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा होना चाहिए। चौथा, ई गवर्नेंस और डिजिटलाइजेशन, आईटी रोबस्ट सिस्टम्स होने चाहिए। नागरिकों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। पर्यावरण को लेकर सस्टेनेबल एनवायरनमेंट की बात थी। इसके साथ ही साथ बात थी कि नागरिक कैसे सुरक्षित रहेंगे और शिक्षा और स्वास्थ्य की उम्दा व्यवस्था कैसे बनेगी। असलियत यह है कि सरकार के मुताबिक 16 स्मार्ट सिटीज पूरी हो चुकी हैं। उसमें बरेली है, उसमें रांची है, उसमें वाराणसी है, उसमें वडोदरा है, उसमें पुणे है। क्या इन शहरों में आपको ये सारे मापदंड दिख रहे हैं? उन शहरों में बड़ी बड़ी खुदी सड़कें स्मार्ट सिटी के नाम पे जरूर दिख रही हैं, लेकिन ये मापदंड पूरे नहीं हुए। तो चाहे किसान की दुगनी आय हो, या 2 करोड़ रोजगार हो, या 15 लाख हर अकाउंट में हो, या रुपए डॉलर का 1 होना हो, या चीन को आंख दिखाना हो, या फिर 100 स्मार्ट सिटी बनना हो, असलियत यह है कि ये बड़े बड़े जुमले थे जो धराशायी हो गए। और इसमें सिर्फ सरकार की अकर्मण्यता या निकम्मापन नहीं दिख रहा है। 100 स्मार्ट सिटी के फेलियर में भ्रष्टाचार की भी बू आ रही है। क्योंकि सवाल तो उठेंगे ना कि इस खर्च का जिम्मेदार कौन है? नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार, उनके लोगों ने जनता का पैसा तो हजम कर लिया, डकार तक नहीं ली। इसका जिम्मेवार कौन है? इस फेल्ड मिशन की जिम्मेदारी किसके सर मढ़ी जाएगी? जुमले फेंकना एक बात होती है, सुशासन करना दूसरी बात होती है। और नरेंद्र मोदी की सरकार इसमें एक बार फिर से फेल होती हुई नजर आ रही है स्मार्ट सिटी मिशन में। लेकिन यहां पर भ्रष्टाचार की बू भी आती है।